साई बंदगी सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के अति पावन श्री चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका बारंबार शुक्राना करती हूँ। तो जैसा कि हमारा चैनल नितिन दास मूल ग्रंथ में आपको मालूम है कि हमने जो पीछे चल हंसा उस देश की उस ग्रंथ को भी ऑडियो द्वारा आपको सुनाया था। और अब जो है, जैसा आपको मालूम है कि कबीर बीजक मूल ग्रंथ को लेके हम कबीर बीजक मूल ग्रंथ को लेकर साहिब जी की कृपा से आपको यह ऑडियो द्वारा बताया जाता है। तो आज हम कबीर बीजक ग्रंथ में से रामायणी 8 और 9 को आपका दोहों का अर्थ सहित बताएंगे। साहिब बंदगी सतनाम। कबीर बीजक ग्रंथ की रामायणी 8 की मैं आज आपको व्याख्या बताऊंगी। शुरू करती हूँ। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्ण करे अधिकारी। परम तत्व का निज पर माना, सनकादिक नारद शुक्र माना। याग वलक्य ओ जनक संवादा, दत्तात्रेय वो ही रस स्वादा। वो ही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वो ही बात कृष उद्धव समुझाई। वो ही बात जो जनक दृढ़ाई, देह धरे विधे कहाई। साखी कुल मर्यादा खोए के, जीवत मुआ न होए। देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहावे सोए। आगे इसकी व्याख्या है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस रामायणी में वेदांत विचार अद्वैतवादियों का सिद्धांत दिखाते हैं कि इन अद्वैतवादी ब्रह्मज्ञानी लोगों के यहाँ तत्वमसि का उपदेश है। यह तत्वमसि सामवेदीय छंदोग्य उपनिषद का महावाक्य है तथा उपनिषदों में भी यही संदेश दिया है। इसमें तत् शब्द तो ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन का वाचक है तथा त्वम शब्द पिंडी आत्मा जीव का वाचक है और असि शब्द ईश्वर तथा जीव की एकता अद्वैत ब्रह्मवाचक है। इसमें जो है तत् का मतलब क्या है, वह ईश्वर, और त्वम का मीनिंग है तू जीव, और असि मतलब है। अर्थात वह ईश्वर ब्रह्म है, जीव तू ही है, अतः ब्रह्म और जीव ही एकता ही अद्वैतवादी ब्रह्मज्ञानी वेदांतियों का सिद्धांत है। इसीलिए यही संदेश उपनिषद भी कहती है। अतः इन अद्वैतवादी ब्रह्म ज्ञानियों का यही बड़ा भारी निश्चय है और वह लोग अधिकारी जिज्ञासुओं के प्रति भी उसी का वर्णन करते हैं। अब आगे भी इसके मानने वालों के नाम उल्लेख करते हैं। व्याख्या। वह ब्रह्म तू ही है, सो हम इसी को वह लोग परम तत्व निज स्वतः प्रमाण रूप मानते हैं। और आगे भी इसी को सनकादिक नारद तथा शुकदेव जी ने माना है और याज्ञवल्क्य तथा जनक जी का भी यही संवाद हुआ है। एवं दत्तात्रेय जी ने भी तत्वमसि सो हम इसी के रस का स्वाद किया है। व्याख्या। वशिष्ठ मुनि ने भी रामचंद्र से मिलकर उसी का गान किया है। कृष्ण जी ने भी तत्वमसि सो हम वह ब्रह्म तू है, इस प्रकार उद्धव जी की भी वही बात समझाई है। और इसी बात को जनक जी ने भी अपने दृढ़ करके, अपने हृदय में दृढ़ करके धारण किया, जिससे वह देह धारण किए हुए भी विधेय कहलाए। व्याख्या। आगे इसकी व्याख्या है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जाति वर्ण एवं आश्रम आदि की मान्य मर्यादा के अभिमान को, अन्य सब बंधनों को तोड़कर अर्थात त्याग कर कोई भी जीते जी मुक्त नहीं होता है।
मतलब जब तक जाति, वर्ण, आश्रम के अभिमान आदि बंधनों से रहित नहीं हो जाता है, तब तक जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए चरम दृष्टि से देखें जाने पर भी जो देखने में नहीं आता है उसी को अदृष्ट चेतन आत्मा कहते हैं, क्योंकि चेतन आत्मा स्थूल, चरम दृष्टि तथा सूक्ष्म मन, बुद्धि आदि का विषय नहीं है कि जो इनके द्वारा देखा तथा जाना जा सके। वह तो अपने को ज्ञान दृष्टि से ही देख तथा जान सकता है और अपने स्वरूप ज्ञान द्वारा ही अपने निरंतर उस महाचेतन परमात्मा को भी देख सकता है। अतः मन की समस्त शुभाशुभ कर्म जनित वासनाओं का महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के ज्ञान ध्यान रूप अग्नि तथा जब तक भस्म नहीं कर देता तब तक साधक जीव मुक्त नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जीवित दशा में ही देहा अभिमान रहित होने पर और अपने चेतन आत्म स्वरूप के परिचय सहित महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा में पूर्ण रूप से निष्ठा हो जाने से ही साधक जीवित मृतक कहा जाता है एवं उसी को हम जीवन मुक्त कहते हैं। अतः तत्वमसि सोहम यह सिद्धांत वेदांती अद्वैतवादी ब्रह्म ज्ञानियों का है। इसमें ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन और पिंडी आत्मा जीव इन दोनों की जो एकता तथा जड़ जो है प्रकृति में पदार्थों की भी ब्रह्मा के साथ यानी ब्रह्म के साथ एकता करके जड़ चेतन मिश्रित एक अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत सिद्ध किया है। इसीलिए यह सिद्धांत सदगुरु कबीर साहिब का नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब स्वयं इसका खंडन करते हैं। यथा तत्पद त्वम पद और उसी को पद वाच लक्ष्य समझावे, कहे कबीर कोई संत विवेकी इन सबसे न्यार लखावे। माया जी ब्रह्म के पारा, कहे कबीर सो वेद हमारा। तत्पद ईश्वर तथा त्वम पद जीव और असी पद दोनों की एकता अद्वैत ब्रह्म, इनमें परे शुद्ध चेतन आत्मा और उसके परे आगे महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है जो सर्वदा काल अखंड एक रस स्थिति में रहता है। रामायणी 9 की इसके आगे मैं व्याख्या बताने जा रही हूँ। बांधे अष्ट कष्ट नो सूता, जन बांधे अंजनी के पूता। यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लो गनी। बांधियो देव 33 करोरी, सबरत लोह बंद गो तोरी। राजा सबरे तुरिया चढ़ी, पंथी सबरे नाम ले बड़ी। अर्थ बिहूना सबरे नारी, प्रजा संबरे पुहमी झारी। साखी बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे। कहे कबीरा सो उबरे, जो निशिबासर नाम ही ले। अर्थात व्याख्या, सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि यम मतलब काल पुरुष निरंजन ने आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन भूले हुए यानी समस्त माया के पुत्र जीवों को अनेक प्रकार के मायिक सांदत बंधनों में बांध दिया है। अब उन बंधनों का विवरण करते हैं। पहला बंधन कौन सा है? प्रथम बंधन तो अष्ट धातु में तथा स्थूल शरीर के साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय रूप पंच तंत्रा मात्रा और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण इन 9 तत्व रूप सूत्र के संयुक्त सूक्ष्म शरीर से सबको बांध दिया, जिसके कारण किए हुए कर्मानुसार दैहिक, दैविक और भौतिक ताप रूपी अनेक प्रकार से कष्ट भोग रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा बंधन यह है कि 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष तथा रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण इन
8 कष्टों के भी बंधनों में सबको बांध दिया। तीसरा बंधन ये कि योगादि साधन से कष्ट कारक अष्ट सिद्धि और 9 निधि आदि के सूत्र रूप रस्सी में सबको बांध दिया। चौथा बंधन ये कि ब्रह्मांडी एवं पिंडी जड़ साधन अष्टांग योग तथा हठ योग और खेचरी आदि पंच मुद्राओं में नेति धोती नोली बस्ती आदि षट क्रियाओं में तथा मन कला बुद्धि वाला चित्तकला प्राण श्वास कला आदि साधनों में एवं जाप अजन्मा अनाहत ज्योति दर्शन यामिक चमत्कार दिखाने आदि में और अनेक तपादि शयन पंचाग्नि ठाड़ेश्वरी उधर बाहु आदि देह कष्ट साधनों में एवं नवध्या भक्ति के सूत्रों में सबको बांध दिया। उस निरंजन के वाहन यानी नाम वेद उपनिषद दार्शनिक स्मृति आदि ज्ञान भक्ति का भार लादने वाले सवारी रूप प्रचारक ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि महर्षि मुनि आदि भी उन बंधनों में बांधे गए। अतः इस प्रकार कहाँ तक गिना जाए, सृष्टि के सभी मानव जीव उन बंधनों में बांधे गए। इसीलिए उन बंधनों में पड़ने के कारण ही समस्त जीव उत्पत्ति प्रलय के भंवर चक्र में जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। व्याख्या आगे व्याख्या बताई है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि कहाँ तक कहा जाए, उन बंधनों में तो 33 करोड़ नाम के स्वर्गीय देवगण भी बांधे गए। जिस देवताओं के विषय में संसार के अज्ञानी लोगों को यह विश्वास है कि स्वर्गीय देवताओं के नाम से यज्ञादि द्वारा पूजन करने तथा उनको याद करने से लोहे की बेड़ी के समान सर्व पाप तथा माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, तो इसीलिए अपने को सर्व प्रधान मानने वाले राजयोगी तथा सन्यासी लोग पिंडी जागृत स्वप्न और सुषिप्त इन तीनों अवस्थाओं को लांघ कर आगे ब्रह्मांडी त्रिकुटी के ऊपर साक्षी दृष्टा रूप चतुर्थ तुर्य अवस्था में पहुंचाकर उस निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को ओम शब्द तथा सोहम शब्द से स्मरण करते हैं तथा अन्य सर्वपंथ संप्रदाय वाले लोग नाम अर्थात रामकृष्ण विष्णु शिव शक्ति देवी सूर्य गणेश एवं खुदा गॉड इत्यादि को ये नाम लेकर उन्हीं का स्मरण करते हुए अपने अपने पंथ संप्रदाय को प्रसारित करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और धनादि पदार्थों से विहीन निर्दयी दरिद्र लोग धन के प्रलोभन में अनेक देवों तथा देवी लक्ष्मी आदि का स्मरण करते हैं। अतः उनका स्मरण यानी याद स्त्रियों की तरह स्वार्थपरायण होता है। सर्वसाधारण मनुष्य नर और नारी तो सबके सब पृथ्वी में अनेक देवी देवता भूत प्रेत जिन और पीर सैयद मसान गोबर पानी ऊंच नीच टीला चारों धाम तीर्थ मूर्ति मंदिर मस्जिद आदि की पूजते हैं और हर जगह हाथ जोड़ते एवं सिर पटकते फिरते हैं। व्याख्या जन्म मरण आदि बंधन में पड़े हुए अज्ञानी जीव जो यज्ञ कर्म द्वारा अग्नि वायु इंद्रादि देवताओं को वंदना करके मानते हैं तो वह स्वर्ग आदि फल को पाते हैं और उन देवताओं की वंदना करके जो अपने दान में अन्न वस्त्र तथा जो कुछ भी दिया जाता है वही कर्म फल के रूप में उसको वह देवता लोग देते हैं। जो देवता लोग स्वयं अज्ञान कर्म के बंधन में हैं उनका पूजन तथा वंदना याद करने से ही अपने को बंधन रूपी फल ही प्राप्त होता है। वह भद्र जीव को कुछ दान में देता है वही उसको भी मिलता है। इसीलिए ये सब अनित्य बंधन रूप है, इनमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। भूले हुए समस्त अज्ञानी जीवों को निरंजन ने बांध लिया है। कोई अष्टांग योग में भूला है, कोई हठ योग में भूला है, कोई
लय योग में भूला है, कोई मंत्र योग में भूला है, और कोई जप तप यज्ञ दान पूजा एवं तीर्थव्रत आदि में भूला है। इस प्रकार समस्त संसार भूल में पड़ा हुआ है। बहुत से मनुष्यों को यह विश्वास है कि हम लोगों को देवी देवता पाप आदि कर्मों से छुड़ा लेंगे, किंतु देवी देवता तो स्वयं ही चेतन स्वरूप ज्ञान से विहीन मूल बंधन में है। जो योगी सन्यासी प्रकृति मंडल ब्रह्मांडी तुरीय अवस्था के सुखानंद का अनुभव करते हैं, उसी में स्वयं आपको जीवन मुक्त आनंद स्वरूप मानते हैं। यह उनकी भूल तथा भ्रम है, क्योंकि तुरीय तथा तुरीयातीत यह दोनों अवस्था ब्रह्मांड के अंतर्गत ब्रह्मांडी मन की अवस्था है, चेतन आत्मा का स्वरूप नहीं है, किंतु ज्ञान की जागृति तथा सुषिप्त निद्रा है, सत्य नहीं। अतः सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जो सो उबरे, अर्थात वही जीव जन्म मरण संसार बंधन से तथा त्रय ताप दुख से एवं निरंजन के जाल से छूट सकता है, जो कि भेदी सदगुरु के शरणागत होकर विधेयक नाम सार शब्द का दिन रात चेतन स्वरूप ज्ञान से याद करना अर्थात साधन अभ्यास करता है। इसी के साथ ही हमारा ये रामायणी 9 अध्याय समाप्त होता है। साई बंदगी सतनाम।